वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 31 जो ईडन गार्डन के तारीखी स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा था। इस मैच में पाकिस्तान की शानदार जीत के साथ ही वो भारतीय मीडिया जो आज सुबह तक ये कह रहा था कि जनाब पाकिस्तान की जो टीम है वो तो बांग्लादेश के हाथों भी शिकस्त खा जाएगी और आज बाकायदा जो पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के चांसेस हैं वो जनाब 0% पर चले जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने एक शानदार जीत हासिल की और जिस तरह से पाकिस्तान ने जनाब जो बांग्लादेश है उसको पिछाड़ कर रख दिया है और बंगालियों के ऊपर जो कहर है वो ढा दिया है, तो उसके बाद भारतीय मीडिया जो है वो भी कप्तान बाबर आजम और बाबर आजम की जो टीम है उसके जो गुण है वो गाने लग पड़े हैं और ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब अब अगर पाकिस्तान को यहां से एक चांस मिल गया, दैट मींस के जनाब जो बाकी टीमों के मैचेस हैं वो अगर पाकिस्तान के हक में चले गए तो फिर पाकिस्तान टीम जो है वो यहां से वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीत कर ही वापस आएगी। सो इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की जीत को लेकर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और क्या क्या बातें की जा रही हैं, ये सारी डिटेल जनाब वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो आज शानदार जीत हुई है इसके साथ पाकिस्तान के जो सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस मैच शुरू होने से पहले 7% तक थे वो अब जनाब ऑलमोस्ट 37% तक पहुंच चुके हैं। तो किस तरह से पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की लिस्ट में पहुंच सकता है और पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो ऑन अ गिवन डे किसी भी टीम को हरा सकता है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं वो इसी चीज का दावा करते हैं। तो जनाब ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है ये भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब आज अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने जब खेल का आगाज किया, जो पहला ओवर शाहिनशाह अफरीदी ने डाला तो वहीं से लगा था कि पाकिस्तान की टीम के पीछे जनाब जो साउथ अफ्रीका की हार के बाद सारी चीजें हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है उसका मोरल डाउन नहीं हुआ बल्कि उन्होंने उस चीज से स्ट्रेंथ पकड़ी है। जो कप्तान के मैसेजेस लीक किए गए थे मीडिया के ऊपर, उस चीज की वजह से जो पाकिस्तान की टीम है वो डरी नहीं है बल्कि अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमें जनाब जो पाकिस्तान है उसके लिए तो खेलना ही खेलना है, लेकिन अब हमें अपना जो कप्तान बाबर आजम है उसकी शान के लिए भी खेलना है। तो जनाब शाहिनशाह अफरीदी ने पहले ही ओवर के अंदर जो बांग्लादेशी ओपनर थे तंजीद हसन उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और लास्ट मैच में पाकिस्तान को जब लास्ट विकेट चाहिए थी उस वक्त जो अंपायर कॉल थी वो पाकिस्तान के हक में नहीं गई थी, लेकिन आज चूंकि अंपायर जो थे उन्होंने आउट दे दिया हुआ था और फिर अंपायर का जो है वो पाकिस्तान के हक में चली गई। सो जनाब पहली विकेट जो है वो बांग्लादेश की गिर गई। उसके बाद लिटन दास और नजमुल हसन शांतो जो है वो क्रीज पर आए, लेकिन शांतो को भी जनाब उसामा मीर ने कैच पकड़ा, शाहिनशाह अफरीदी ने गेंद डाली, एक अच्छा कैच जो था वो उसामा मीर ने पकड़ा था। 4 रन के ऊपर जनाब जो नजमुल हसन शांतो हैं वो भी पवेलियन लौट गए। उसके बाद लिटन दास और मुशफीक जो है वो बैटिंग के लिए आए। मुशफीक ने एक चौका जो है वो हारिस रऊफ को लगाया, लेकिन उसी ओवर में एक बड़ी शानदार गेंद जो है वो हारिस रऊफ ने मुशफीक और रहीम को की और वहीं पर जनाब जो एक एज है वो लगी और मुशफीक जो है वो भी घर चले गए। इसके बाद जनाब जो मोहम्मदुल्लाह रियाद हैं जो इस वक्त बांग्लादेश की जानिब से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्कोर कर चुके हैं उनकी आमद होती है और जनाब लिटन दास के साथ मिलकर वो जो बांग्लादेश की डूबती हुई कश्ती थी ना उसको थोड़ा सा सहारा देते हैं और रन फ्लो भी अच्छा करते हैं। लेकिन जनाब जो लिटन दास हैं वो भी पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज की तरह एक पार्ट टाइमर जो है उनको विकेट जो है वो गिफ्ट करके चले गए। सो लिटन दास ने इफ्तिखार अहमद को विकेट गिफ्ट की, 45 रन के ऊपर लिटन दास खेल रहे थे और आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मदुल्लाह रियाद और शकीबुल हसन जो है ये क्रीज के ऊपर है और फिर यहां पर शाहिनशाह अफरीदी की जो आउट क्लास 1992 में जो डिलीवरी वसीम अकरम ने जनाब जो एलन लम्ब को की थी उसी तरह की जो डिलीवरी है वो मोहम्मदुल्लाह रियाद को पड़ती है और वहां पर जो रियाद हैं वो भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। बाद में जनाब जो तौहीद रुद्दी हैं वो उसामा मीर को विकेट देकर चले जाते हैं। फिर मेहदी हसन मिराज जो हैं वो वसीम जूनियर को विकेट देकर चले जाते हैं। तस्कीन अहमद, मुशफीक और मुस्तफिजुर रहमान ये भी जनाब जो वसीम जूनियर है उनको विकेट देकर चले जाते हैं। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो शाहिनशाह अफरीदी ने 9 ओवर किए, 1 मैडन 23 रन देकर 3 विकेट हासिल की। इफ्तिखार अहमद जिनको जनाब आज पार्ट टाइमर के तौर पर नहीं बल्कि एक फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर पाकिस्तान यूटिलाइज कर रहा था और जिसके इफ्तिखार के बारे में जो शाहिद खान अफरीदी उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान को इफ्तिखार को मैक्सवेल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सो आज जनाब जो पाकिस्तान के मैक्सवेल लाइट थे इफ्तिखार अहमद उन्होंने 10 ओवर किए, 44 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की। हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 8 ओवर किए, 36 रन देकर 2 विकेट हासिल की। वसीम जूनियर 8.1 ओवर किया, 31 रन देकर 3 विकेट हासिल की और उसामा मीर जो है उन्होंने 10 ओवर किए, 66 रन देकर
एक विकेट जो है वो हासिल की। इसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट होती है और पाकिस्तान की जानब से जो ओपनर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान, वो लग रहा था कि किसी मिशन के ऊपर है और उन्होंने सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट की हुई है कि आपने पहले 10 ओवर में कैसे खेलना है, उसके बाद जो अगले 11 से लेकर 20वें ओवर तक है पाकिस्तान ने कैसे खेलना है और 20वें से लेकर 30वें ओवर तक कैसे खेलना है। सो सारी चीजें पाकिस्तान की जानब से कैलकुलेटेड थी। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 68 रन उन्होंने बनाए। मेहदी हसन मिराज के हाथों LBW हुए। फखर जमान ने आउट क्लास जनाब आज बैटिंग की और फखर ने 7 छक्के लगाए हैं और 3 चौके लगाए हैं और 74 गेंदों के ऊपर 81 रन बनाए हैं। डैट मीन्स के फखर जमान ने आज बताया है कि जनाब अगर मैं फिट होता और मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ, तो भाईजान वहां पर जो चीजें थी वो पाकिस्तान के वे में मैं मोड़ सकता था। सो फखर जमान जो आउट ऑफ फॉर्म थे इस मैच से पहले एशिया कप में भी आउट ऑफ फॉर्म गए, जो पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेला इन्होंने वर्ल्ड कप में, उसमें भी आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन आज उनकी फॉर्म में वापसी हुई और बड़ी क्लीन हिटिंग जो है वो फखर जमान ने की। बहरहाल जनाब 74 गेंदे खेलकर 81 रन उन्होंने बनाए। बाबर आजम थोड़ा सा जनाब जो रन है उनको जल्दी चेस करने के चक्कर में जो मेहदी हैं उनको बाहर निकलकर छक्का मारने के लिए गए, लेकिन जो फ्लाइट थी वो डिलीवरी के ऊपर ज्यादा दे दी हुई थी मेहदी ने और वहां पर जनाब जो एक इनसाइड एज है वो लगी और बॉल जो है वो थोड़ी सी हवा में रही लेकिन वो बाउंड्री तक नहीं जा सकी और जो बाबर आजम है वो भी कैच आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने अच्छा खेला, 21 गेंदे खेलकर 26 रन बनाए और इफ्तिखार अहमद ने 15 गेंदे खेलकर 17 रन बनाए। यू पाकिस्तान ने जनाब जो टारगेट था वो 32.3 ओवर्स के अंदर चेस कर लिया और 32.3 ओवर्स में चेस करने का जो सिला पाकिस्तान को मिला है कि जनाब अब पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा जनाब बढ़ चुका है और अभी तक वो माइनस में तो है, लेकिन अगले मैच में अगर पाकिस्तान को 1 रन से भी, यानी कि जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से मैच जीतना है, तो मेरे ख्याल में अगर 1 से लेके 10 रन तक भी पाकिस्तान को जीत मिलती है तो जो माइनस वाला नेट रन रेट है ये खत्म हो जाएगा और फिर प्लस में चलना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब जनाब जो राइट 9 पॉइंट्स टेबल के ऊपर पोजीशन है वो ये है कि जनाब भारत ने 6 मैचेस खेले, 6 जीते और इनका जनाब 12 पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका ने 6 मैचेस खेले, 5 जीते, 1 हारा, इनके 10 पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस खेले, 4 जीते, 2 हारे, इनके 8 पॉइंट है। नेट रन रेट जो है न्यूजीलैंड का वो प्लस 1.232 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद है। 6 मैचेस में से 4 उन्होंने जीते और 8 पॉइंट है इनके और इनका नेट रन रेट है 0.970। इसके बाद नंबर 5 पर है पाकिस्तान और पाकिस्तान ने 7 में से 3 मैचेस जीते, 4 हारे और 6 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का नेट रन रेट है -0.024। अब पाकिस्तान के पास बेस्ट चांस क्या है? बेस्ट चांस जनाब पाकिस्तान के पास जो आखिरी तीसरी और चौथी पोजीशन है उसके लिए है, क्योंकि पाकिस्तान तीसरी पोजीशन पर इस वक्त न्यूजीलैंड बैठा हुआ है और न्यूजीलैंड के जो अगले 3 मैचेस हैं, यानी कि कल उन्होंने मैच खेलना साउथ अफ्रीका के साथ, अगर यहां पर जो न्यूजीलैंड है उसको 100 रन से शिकस्त मिल जाती है या 50 रन से शिकस्त मिल जाती है तो फिर जनाब जो न्यूजीलैंड है उनको भी वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल जो है वो खेलने के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट तो कदरे बेहतर है। लेकिन अगर ये अपना जनाब जो साउथ अफ्रीका से मैच है वो आते हैं, पाकिस्तान से मैच है इनका 4 नवंबर को, वो भी हार जाते हैं, तो फिर श्रीलंका के खिलाफ जो मैच है वो इनको जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हमने बड़ी जगहों पर देखा है कि जनाब जब प्रेशर पड़ता है तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो भी चौक कर जाती है। स्टार्टिंग पर बड़ा अच्छा खेल होते हैं लेकिन प्रेशर मैच के अंदर उस तरह से प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं न्यूजीलैंड कर पाता। तो जनाब यहां पर न्यूजीलैंड अगर तीनों मैचेस हार जाता है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए इजी चांसेस है कि आप अपने तीनों मैचेस विन करें और तो जनाब आप 10 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर 2 मैचेस हारने के बावजूद श्रीलंका से न्यूजीलैंड मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास चांस यह है कि जिस तरह से आज खेला है इसी तरह से अपनी बाकी 2 मैचेस भी खेलें तो फिर भी पाकिस्तान 10 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट जो है उसको बेहतर कर सकता है और वहां पर जनाब पाकिस्तान के जो चांसेस है वो बन सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड के हाथों जनाब न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं दे पाता और न्यूजीलैंड बाहर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के पास एक और पॉसिबल सिनेरियो वो ये है कि जनाब ऑस्ट्रेलिया ने कल अपना मैच खेलना है, कल नहीं 3 को शायद खेलना है इंग्लैंड के साथ। अब इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में डन एंड डस्टेड है, अगर इंग्लैंड एक सरप्राइज दे देता है तो फिर इंग्लैंड के पास यह सलाहियत मौजूद है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी जो हैवीवेट टीम है उसको शिकस्त दे सके। सो यहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त मिल जाए तो उसके बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका को एशियन कंडीशंस के अंदर शिकस्त दी है तो अफगानिस्तान से भी आप कह सकते हैं कि जनाब वो भी जो शिकस्त है वो दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को।
उसके बाद बांग्लादेश है। अगर बांग्लादेश कहीं ना कहीं एक अपसेट कर देता है और जो अपने आखिरी तीनों मैचेस हैं इनके अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हो जाती है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। सो अभी जनाब जो पाकिस्तान की ये आज शानदार जीत है, जो 32.3 ओवर्स के अंदर जो रन हैं उनको चेस किया, तो पाकिस्तान के पास अब एक चीज आ चुकी है और वो है बिलीफ, वो है जनाब जो फॉर्म में वापसी। फखर जमान जैसा ओपनर अगर आपका चल रहा है, आपके जो ओपनर है वो स्कोर करके दे रहा है, तो पाकिस्तान को बिलीफ होगा कि जनाब हम जितना बड़ा मर्जी टारगेट हो उसको अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हम जनाब जो कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आज मैच के अंदर एक मौका ऐसा भी आया जब अब्दुल्ला शफीक जो था वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए और उस वक्त वो रिव्यू के लिए गए, तो उस वक्त एक इशारा जो था वो फखर जमान ने जो ड्रेसिंग रूम है उसकी जानिब किया था। जब मैं अपने साथियों को बताया, मैंने कहा फखर ने ये कहा है कि जनाब जो कैलकुलेशन बुक है वो जरा लेकर आओ और हमें कितने ओवर्स के अंदर ये रन चेज करना है। तो पाकिस्तान ने आज नजर रखी हुई थी। दैट मींस कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक ये समझता है कि हम इस वर्ल्ड कप में इन है और किसी भी दिन जो अपसेट है वो हो सकता है। सो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है अब उनको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया इनके साथ बैड लक हो जाए और पाकिस्तान का गुड लक शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान जनाब सेमीफाइनल खेलेगा और उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल तक पहुंचा तो पाकिस्तान फिर फाइनल खेलेगा और हो सकता है कि फाइनल जीत भी जाए। और इसी चीज की जानिब जो इशारा है वो भारतीय मीडिया ने भी आज किया। आज भारतीय मीडिया के ऊपर बड़ा कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो पाकिस्तान टीम के हवाले से किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान ने आज बड़ी अच्छी अप्रोच जो है वो अपनाई और पाकिस्तान को अगर यही अप्रोच जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है या अफगानिस्तान वाला मैच है या समहाउ जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है पाकिस्तान उसमें अपना लेता, तो पाकिस्तान को आज जनाब दूसरों के रहमो करम पर ना रुकना पड़ता और पाकिस्तान जनाब इजी वे में जो सेमीफाइनल है उसके लिए क्वालिफाई कर जाता। इसके बाद ये भी बात की गई कि अगर आपको पता है बाबर आजम ने जो लॉन्ग हिट करने की कोशिश की और वहां वो कैच आउट हो गए, तो ये भी बात हो रही थी कि अगर आपको पता है कि आप इस तरह से छक्का नहीं लगा सकते तो दूसरे एंड पर फखर था, आप उसको सिंगल करके देते। आप निचली शॉटें बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं तो आप नीचे की तरफ ही शॉट खेलते और आप जनाब 2 विकेटों के नुकसान पर या 1 विकेट के नुकसान पर जो 32 ओवरों के अंदर रन चेज किया इसको 30 ओवरों के अंदर चेज करने की कोशिश करते ताकि आपका जो नेट रन रेट है वो मजीद बेहतर हो पाता। सो इस तरह से जो आज भारतीय मीडिया उन्होंने भी पाकिस्तान टीम की न सिर्फ तारीफ की है जो कैलकुलेशन आज पाकिस्तान ने की हुई थी, बल्कि उन्होंने आज बड़ी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया और आज पहली दफा भारतीय मीडिया पर बैठे हुए जो लोग हैं जिनमें खासतौर पर जनाब सुशांत मेहता है उनकी जो आज क्रिटिसिज्म थी वो मुझे पसंद भी आई, वरना पहले तो वो ये जहन्नम की लानत और लटरन पटरन लगे रहते हैं जिस पर जनाब हम उनकी टुकाई भी करते हैं, लेकिन जब वो अच्छी बात करेंगे तो हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।